दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो कि आपको आपके उन अट्रैक्टिवनेस से परिचय करवाएगा जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। लाइक फैक्ट नंबर 1, इमोशनल मैचिंग, यानी कि अगर हिंदी में कहा जाए तो भावात्मक मिलान। हम आमतौर पर उन लोगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं जिनकी पर्सनालिटी हमसे मैच होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप स्मार्ट और क्रिएटिव हैं तो उसी क्वालिटी को आप दूसरों के अंदर भी खोजेंगे। लेकिन अब सवाल है कि आपको यह कैसे पता लगेगा कि आप किस तरह के पर्सनालिटी से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों 1992 में हेलन फिशर नाम के एक बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बताया कि आखिरकार पर्सनालिटी केमिस्ट्री काम कैसे करता है। दरअसल हेलन ने अपनी बुक द एनाटॉमी ऑफ लव में पर्सनालिटी को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया और हर कैटेगरी का नाम अलग अलग हार्मोन के आधार पर बांटा, जिनमें सबसे पहला है डोपामाइन जो कि साहस और क्रिएटिविटी को दर्शाता है। और वहीं बात करें अगर दूसरे हार्मोन की तो वो है सेरोटोनिन जो कि होशियारी और ईमानदारी को दिखाता है। और तीसरा है टेस्टोस्टेरोन जो कि एनालिटिकल और इंटेलेक्चुअल लोगों के बारे में बताता है। और आखिरी यानी कि चौथे नंबर पर है एस्ट्रोजन, जिनमें वो लोग आते हैं जिनकी कल्पना शक्ति ज्यादा होती है। और इसीलिए हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी कुछ लोगों को अट्रैक्टिव ना लगे, लेकिन वही पर्सनालिटी बहुत सारे लोगों के लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है जितना कि पहले आपने कभी सोचा ही ना हो। और दोस्तों चलिए अब हम आते हैं फैक्ट नंबर 2 पे, जो कि है एक्सटर्नल प्रेडिक्शन, यानी कि औरों का नज़रिया। दोस्तों आपको कैसे पता लगेगा कि आप कितने अट्रैक्टिव हैं, और इस चीज़ का पता लगाना भी काफ़ी कठिन है। हाँ, आप शीशे में देखकर अपने आप को रेटिंग दे सकते हैं, लेकिन लोग शायद यहीं पर गलती कर बैठे क्योंकि वह खुद को खुद की नज़र से ही देखने की कोशिश कर रहे हैं। वह वही चेहरा देख रहे हैं जो कि प्रत्येक सुबह वह देखा करते हैं, और इसीलिए आपको खुद का चेहरा स्पेशल या फिर एक्साइटिंग नहीं लगता। आपको खुद के अंदर क्वालिटीज़ के जगह पर कमियां ही नजर आएंगी, वो उलझे हुए बाल हों या फिर आंखों के नीचे के काले घेरे। आप हर उस छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान देंगे जिन्हें कि आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके इन छोटे छोटे चीजों पर ध्यान नहीं देता। अगर सच में आपको अपने आकर्षण के बारे में पता लगाना है तो खुद का नजरिया बदलना होगा और औरों के नजरिए से अपने आप को देखना होगा। दरअसल एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस के एक स्टडी के अनुसार रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट को 2 तरह से अट्रैक्टिवनेस को जज करने के लिए कहा, जिसमें पहला उन्हें खुद के नजरिए से ही खुद को रेटिंग देना था। और रिसर्चर्स ने जैसा कि अनुमान लगाया था, मैक्सिमम लोग अपने खुद के क्वालिटीज को ही बहुत ही कम रेटिंग दिए। लेकिन दूसरी बार जब औरों को रेटिंग देने के लिए कहा गया तब कमियों की बजाय उन्हें दूसरे के अंदर अच्छाइयां नजर आईं। और इसीलिए यदि आपको पता करना हो कि आप कितने अट्रैक्टिव हैं तो आपको खुद को एक नए नजरिए से देखने की आवश्यकता है। अगर आप में यह जनरल क्वालिटीज हैं तो निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि आप उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं जितना कि आप सोचते हैं। और दोस्तों इसी तरह से फैक्ट नंबर 3 है पावरफुल कनेक्शन। दोस्तों क्या केवल आपका बाहरी शरीर ही आपको अट्रैक्टिव बनाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन गुड लुकिंग पर्सनालिटी को भी मात दे सकता है। ऐसा इमोशनल कनेक्शन आपके नज़रिए को बदल देता है, और इससे न केवल आपको वह अट्रैक्टिव लगेंगे बल्कि आप उनके काफ़ी क्लोज भी फील करेंगे। दरअसल जनरल पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की 2014 के स्टडी के अनुसार पाया गया कि व्यक्तिगत इमोशनल कनेक्शन से उन पर गहरा साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है, जिससे कि आप काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मानो किसी ने ऐसा काम किया जिससे आपको बहुत तकलीफ हुई, तब आप उनको एक निगेटिव नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे। जब भी आप उन्हें देखेंगे आपका दिमाग दुख और दर्द से भर जाएगा। और इस प्रकार भले ही वह बाहर से कितना भी अट्रैक्टिव हो, लेकिन वह आपके लिए अब अट्रैक्शन का कारण नहीं है। इसके विपरीत यदि आपका किसी के साथ पॉजिटिव इमोशनल कनेक्शन बन गया है तो उनके अंदर कितनी भी कमियां क्यों ना हो वो आपको अट्रैक्टिव ही नजर आएंगी। और इस प्रकार से इमोशनल कनेक्शन काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले रिलेशनशिप बनाते हैं। तो दोस्तों इससे सिद्ध होता है कि इस फिजिकल अट्रैक्शन के बजाय इमोशनल अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। फैक्ट नंबर 4, मेकिंग अदर्स नर्वस, यानी कि ऐसी पर्सनालिटी जो कि दूसरों को बेचैन कर दे। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपके संपर्क में आने से लोग थोड़ा नर्वस फील करते हैं, या फिर आपसे बात करने में उन्हें हिचकिचाहट होती है? मतलब कि अगर आपको लगता है कि सामने वाला नर्वस है तो यह हो सकता है कि वह व्यक्ति आपके साथ इनसिक्योर फील कर रहा हो। लेकिन ज़्यादातर संभावना इस बात की है
कि वह आपके पर्सनालिटी से डर गया है। दरअसल किसी बहुत ही अट्रैक्टिव इंसान के सामने नर्वस फील करना एक बहुत ही आम सी बात है, क्योंकि यह हर किसी के साथ होता है। और जर्नल ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर के 2014 के स्टडी के अनुसार बॉडी लैंग्वेज सबसे पहला ऐसा कारण है। और इस स्टडी में कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे लोगों के साथ 10 मिनट तक इंटरेक्ट हुए जिसे कि वह बहुत ही अट्रैक्टिव मानते थे। और इस छोटे से समय में रिसर्चर्स ने 35 अलग अलग तरह के फ्लर्ट करने के बिहेवियर को पहचाना, जिनमें से कुछ इंटेंशनल थे, यानी कि जानबूझकर किए गए थे, जैसे कि अपनी उंगलियों से बालों को घुमाना, सिर को नोट करना। और इसके अलावा कुछ बिहेवियर ऐसे भी थे जो कि पूरी तरह से अनइंटेंशनल यानी कि अनजाने में किए गए थे, जैसे कि मुस्कुराना, टाल मटोल करना और इसी तरह के कई सारे। और फिर रिसर्चर्स ने इन बिहेवियर्स को देखने के बाद पार्टिसिपेंट के बोलने के तरीके यानी कि वोकल पैटर्न को पहचानने की कोशिश की। और मैं श्योर हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आप किसी बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन के साथ होते हैं तो आपके मुंह से आवाज ही नहीं निकलता, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस उस समय कम हो जाता है। और रिसर्चर्स ने भी नोटिस किया कि आप जब उस अट्रैक्टिव पर्सन के साथ बात कर रहे होते हैं तो आपके आवाज का पिच ऊपर नीचे या फिर फास्ट और स्लो होता रहता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि हम आखिरकार अपना बिहेवियर किसी अट्रैक्टिव पर्सन के सामने बदलते क्यों हैं? दरअसल सच्चाई यह है कि हम चाहते हैं कि वह हमें पसंद करें, और इसी वजह से हम उनकी कही हुई हर बातों को ही महत्व देते हैं। और यह काफी रोमांटिक प्रतीत होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग हर तरह के पॉजिटिव चीजों से ही प्रभावित रहता है, जैसे कि इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस और सक्सेस। तो हमें सामने वाले व्यक्ति को इम्प्रेस करने के लिए यह एक नेचुरल कारण प्रतीत होता है कि जब भी आप उनसे बात कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप स्पॉटलाइट में आ चुके हैं। आप बहुत ही प्रेशर को महसूस करते हैं, और यह सब चीजें आपको सेल्फ कॉन्शियस बनाती है। वैसे भी आप अपने आप को किसी ऐसे ही अट्रैक्टिव पर्सन के सामने तो स्टूपिड नहीं दिखाना चाहेंगे, और इसीलिए आप ध्यान दें कि लोग आपके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। यदि उनकी आवाज और बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है तो शायद ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप उनके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। फैक्ट नंबर 5, क्रिएटिव टैलेंट। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का आकर्षण उनके पर्सनालिटी या उनके शारीरिक दिखावट पर निर्भर नहीं करता। रॉयल सोसाइटी ऑफ ओपन साइंस के 2017 के स्टडी में पाया गया कि केवल और केवल व्यक्ति का क्रिएटिव टैलेंट उस व्यक्ति को आकर्षित बना सकता है। और दोस्तों इस रिसर्च में ऐसे पार्टिसिपेंट जिसके अंदर किसी विशेष प्रकार की कला थी वह और लोगों से ज्यादा अट्रैक्टिव पाए गए, भले ही वह शारीरिक बनावट में बहुत ही मोटे या फिर दुबले क्यों ना हो। और दोस्तों इन सभी बातों से यह निष्कर्ष निकल कर आता है कि आपका आकर्षण आपके गुड लुकिंग होने पर सिर्फ निर्भर नहीं करता, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स को मिलाकर आप अट्रैक्टिव बनते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।